अनंतांत कोटि ब्रह्मांड नायक स्वरूप अकारण पूर्णवर्णाल्य सर्वंतर्यामी सर्वधाम निर्गुण निराकार सगुण साकार परम दयालु परम कृपालु पति पावन दीनानाथ के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए भक्त शिरोमणि सांब सेवा शिव सरकार के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए अनंत कोटि परमात्मा को प्राप्त सभी महापुरुषों के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए गंगा गोमती गौ माता के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए माँ भारती के सभी वीर अमर शहीदों को नमन करते हुए श्री तुलसीदास बाबा के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए सदगुरु श्री रामचरितमानस को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सियावर राघवेंद्र जी के पावन चरणों में सादर प्रणाम करते हुए माँ वीणा पुष्प धारणी को सादर कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मंच पर विराजमान संत प्रविंद को अभिवादन करते हुए साज पर बैठे हुए कवि लोगों का अभिवादन करते हुए कथा में उपस्थित कथा प्रेमी सत्संग प्रेमी माताओं बहनों व भाइयों का हृदय से अभिवादन करते हुए रामचरितमानस कथा के विषय में कहने का दुस्साहस कर रहा हूं। हमारी ऐसी योग्यता तो नहीं है, ना ही सामर्थ्य सामग्री है, फिर भी राघवेंद्र की कृपा से गुरुजन व माता पिता की कृपा से जो कुछ मैंने पाया हमें मिला, चिंतन मनन किया, वह सब हम सेवा में निवेदन करते हैं। हमारी वाणी तो इतनी मधुर नहीं है, फिर भी कोशिश अगर इस कथा को कहते समय कुछ त्रुटि गलती हो जाए तो घर का बालक जान करके हमें क्षमादान कर देना। आज प्रथम दिवस है कथा का और हम कथा को कर्म से लेते हैं। सभी को मानस प्रेमी है, जो सुनने वाले श्रोता हैं उन सभी को पता है। प्रारंभ में गोस्वामी जी ने श्लोक और श्रोता के साथ क्रम में लिया मानस को। गुरु वंदना, किसी की वंदना की, सभी की वंदना की और कहा यह कथा नहीं सरोवर है और सरोवर के 4 घाट होती है प्रिय बंधु। एक होता है पुरुष घाट, एक होता है नारी घाट, एक होता है पशु घाट और एक होता है राजघाट। क्योंकि पहले जल भरने के लिए सरोवरों में हमें जाना पड़ता था, तो रामकथा रूपी सरोवर के भी 4 घाट हैं। प्रिय महान भाव, बड़े ध्यान पूर्वक सुनना और समझना। कथा को समझना, सुनना, जीवन में उतारना बड़ी सावधानी से जीवन में लेके आना। संतों ने तो कहा है कि सावधानी तो साधना है। तो रामकथा, रामचरित्र का चिंतन मनन करनी आज हम सभी भक्तजन यत तत्व से आकर के यहाँ एकत्र हुए हैं। ये हमारे पूर्वजों और पितरों की बड़ी कृपा है। जब कथा सुनने बैठो तो आप अपनी पूरी परंपरा को याद करना। राघवेंद्र की कथा बड़ी ही प्यारी है। कथा को क्रम से लेते हैं। बाबा मानस ने कहे ये कथा नहीं सरोवर है। इस सरोवर के 4 घाट हैं, कर्म घाट, ज्ञान घाट, भक्ति घाट, शरणागति घाट। 4 घाट पर यह कथा गाई जा रही है और सुनी जा रही है। अब कौन सा किस घाट पर कथा सुनता है, देखने और सोचने वाली बात यह है। वह हदार है और वक्ताएं पे भी हदार है। वक्ता किस आधार पे गाता है। कर्म घाट पे कथा गाई जाती है, ज्ञान घाट, भक्ति घाट या शरणागति घाट पर। जिस कथा में कर्म का प्रभाव रहे, ज्ञान का प्रभाव रहे, भक्ति की प्रधानता का प्रभाव रहे, कथा में वही भक्ति घाट हो गया। ज्ञान की जहाँ प्रधानता रहे वह ज्ञान घाट हो गया। और जहाँ न लेना हो ना देना हो, मगन रहना हो, ऐसा भाव हो जाए तो उसे कहते हैं प्रिय श्रोताओं शरणागति घाट।
जा नहीं न कही कभू कछु तुम संग सहज स्नेह। सिर्फ राम जी से स्नेह रखें, कुछ भी नहीं चाहिए, वो शरणागति का। एक बात याद रखना महानुभाव, कर्म से ज्ञान, ज्ञान से भक्ति, भक्ति से शरणागति, यही कर्म चलता है। हम अच्छे कर्म करेंगे तभी मन के अंदर अच्छे विचार जरूर आएंगे, तभी हमारे अंदर अच्छे भाव उत्पन्न होंगे। अगर आप कथा सत्संग करने सुने तो कभी ना कभी विचार जरूर उत्पन्न होंगे कि क्या है हमारा जीवन, ये विचार आना ही ज्ञान का उद्गम है। जब हमारे समझ में आ जाएगा कि हमारा जीवन क्या है, हम किस लिए इस संसार में आए हैं, ये जानने की कोशिश मानव करे तो उसे कहते हैं ज्ञान। और जैसे ज्ञान होगा तो जान लेंगे इसे दिया किसने है, क्या करना है, अंतोत्तत्वा गति क्या होगी। ये विचार प्रकट होते ही सीधा मन संसार से परमात्मा की तरफ चला जाता है। वह भक्ति के, भगत के जीवन में आ जाती है। वह भक्त के भक्ति जीवन में आ जाती है जब परमात्मा का प्रेम जीवन में आ जाता है। जब सब छोड़ करके परमात्मा की शरण में जीव चला जाता है, वह शरणागति घाट है। ऐसे मानव, ऐसे मन नहीं जाता। लोग कहते हैं, ऐसे मन नहीं जाता। लोग कहते हैं ये कथा सुनना सुनाना सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। क्या करना इन बाबा महाराजों का काम है, ये तो अपना धंधा लिए बैठे हैं। एक बात याद रखना बंधु, इस जीवन में जिसका मिलना है, जितना मिलना है वो तो मिलेगा। चाहे हम कथा गाएं या ना गाएं, कुछ ले चाहे ना ले, उतना ही मिलेगा। आप कहोगे कि फिर महाराज कथा गाओगे, जरूरी क्या है, कालब तो निर्धारित तो है, फिर क्यों। व्यक्ति की कुछ सोच में अलग हो सकती है, लेकिन होना वही है जो ऊपर वाले को मंजूर है। कर्म करोगे तो ही ज्ञान आएगा। तो ही मानस में बाबा ने लिखा है, कर्म, ज्ञान, भक्ति और शरणागति। कहते हैं कर्म घाट पर याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। ज्ञान घाट पर श्री शंकर भगवान पार्वती जी को कथा रसपान करा रहे हैं। और भक्ति घाट पर काकभूषण जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। और शरणागति घाट पर तुलसीदास बाबा अपने मन व संत समाज को कथा अमृत रसपान करा रहे हैं। वे श्रोताओं, जब तक मन में कथा को नहीं सुनाएंगे, मन को नहीं चिंतन करेंगे, तब तक जितनी भी कथा सुन लो, कितनी भी कथा सुन लो, कुछ नहीं आने वाला, जाने वाला। महाराज जब तक जीवन में सत्संग नहीं करेंगे, बिनु सत्संग विवेक ना होई। कथा में बैठना अलग है, कथा सुनना अलग है। वैसे तो कथाओं में आजकल भीड़ बहुत आती है, तीर्थों पर मंदिरों में भीड़ बहुत आती है, तो सभी का कल्याण हो गया? नहीं हुआ। हमारे लोग यहाँ क्या है, अनलॉजिक पूजा करते हैं, ज़्यादा करते हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं। यानी देखा देखी अर्थ पता नहीं। कोई शनिदेव पर तेल चढ़ा रहा है तो कोई हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ा रहा है। कोई कहे आप ये क्यों कर रहे हो, तो ये तो हमारी सास करती थी। आप घंटी क्यों बजा रहे हो, ये तो हमारे दादाजी घंटी बजाते थे। कोई लॉजिक नहीं, अर्थ का पता नहीं। लोग क्या करते हैं, देखा देखी ज़्यादा करते हैं। वह कुछ नहीं, सिर्फ चमत्कार के भूखे होते हैं। हम सभी को तो नहीं कहते, चिंतन किया है। हम कथा के माध्यम से निवेदन करते हैं कि चमत्कार उस जगह में नहीं है, चमत्कार आपकी श्रद्धा और भाव में है। श्रद्धा व भाव सुंदर होगा तो चमत्कार यही है और यही हो जाएगा। अगर श्रद्धा नहीं तो कहीं चले जाओ, कहीं नहीं होगा। हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं, भाव हमें ये मिल जाए, गाड़ी मकान हो जाए, पोता हो जाए, कौन जाता है ईमानदारी से, बताइए।
हम इतने लोग बैठे हैं, हाथ खड़ा करके बोलना, ईमानदारी से ऐसा कौन कहता है कि हमारा बुरा करना और पड़ोसियों को भला करना? कोई कहता है जी हाथ खड़ा करना? कोई नहीं कहता। हमने ऐसा क्यों कहा? व्यासपीठ से सोचने वाली बात है, ध्यान से सुनना मेरे भाई बहनों। कथा वक्ता कोई बात अर्थ पकड़कर ही बोलता है, ऐसे कथा वक्ता नहीं बुलाए जाते, क्योंकि उसका पड़ोसी का भला होगा, परंतु उसके कर्मों का प्रारब्ध का फल हमको भोगना पड़ेगा, फिर तो उसका भला हो जाएगा। इसलिए ही कोई ऐसा नहीं कहता। कोई कहता हो तो बोलो, कोई नहीं कहता। महानुभाव, मंदिर में जाना अलग है, सत्संग करने से ही कथा सुननी जा सकती है। और कहते हैं कथा समझ में आती है। उत्तरकांड में, मानस में बाबा बड़ा सुंदर लिखते हैं, बिनु सत्संग हरि कथा कही बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। और सत्संग क्या है? सत्य का संग करना ही सत्संग है। और सत्य क्या है? शंकर भगवान कहते हैं, कछु उमा सुन अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब। बड़ा सुंदर बताते हैं।